बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला बिन मुबारक का मामूल था कि वो एक साल जिहाद करता था और एक साल हज पर जाया करता था। इसने अपनी ज़िंदगी के 50 वर्ष ये ही मामूल बनाए रखा। एक साल हज के इरादे से कूफा आया। इसके पास 500 दिनार थे और इसका इरादा था कि सफ़र के लिए ऊँट और दीगर ज़रूरी अशिया कूफा से ही ख़रीद कर हज के लिए निकल जाऊँ। एक गली से गुजर रहा था कि कूड़े करकट के ढेर पर देखा एक औरत मुंह पर नकाब डाले एक मुर्दा बतख को साफ़ कर रही है। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने आगे बढ़कर कहा, ए कनीज़, क्या तू मुसलमान नहीं है? औरत ने कहा, मुसलमान हूँ। अब्दुल्ला ने कहा, क्या ये बतख मुर्दा नहीं है? औरत ने कहा, बिल्कुल मुर्दा है। अब्दुल्ला ने कहा, क्या तुझे मालूम नहीं इस्लाम में मुर्दार खाना हराम है? औरत ने कहा, मुझे मालूम है। अब्दुल्ला ने कहा, जब तुम्हें मालूम है तो फिर इसको साफ़ किस लिए कर रही हो? औरत ने कहा, शायद तुझे ये मालूम नहीं कि मुर्दार खाना इस वक्त हलाल हो जाता है जब हलाल ना मिल सके। ए मर्द खुदा, ये आपके लिए हराम होगी पर आज मेरे लिए हलाल है। अब्दुल्ला ने कहा, बीबी आप कौन हो? औरत ने कहा, बंदा खुदा, आप अपना काम करें और मुझे अपना काम करने दें। अब्दुल्ला ने कहा, आप मुझे बताएं तो सही बात क्या है? मैं हज पर जा रहा हूँ, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूँ। औरत ने कहा, हज से फ़रागत के बाद मदीना भी जाओगे? अब्दुल्ला ने कहा, ज़रूर जाऊँगा। औरत ने कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी करोगे? अब्दुल्ला ने कहा, हर साल करता हूँ, अब के साल भी करूँगा। औरत ने कहा, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना तो मेरा सलाम अर्ज़ करके मेरी मौजूदा हालत बताना और कहना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के लिए अब हराम भी हलाल हो चुका है। अब्दुल्ला ने कहा, बीबी आप मुझे कुछ बताएं कि आप कौन हैं और हालात इस नौबत तक कैसे आप पहुँचे हैं? औरत ने कहा, मैं औलादे अली व फ़ातिमा सलामुल्लाह हूँ, ज़रियत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। मेरे शौहर को इस जुर्म में शहीद किया जा चुका है कि वो औलादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से था। मेरी 4 कमसिन बच्चियाँ हैं। आज चौथा दिन है, फाके से हैं। 4 दिन से मुझे मजदूरी नहीं मिली। जो लोग मुझे जानते हैं अब वो हुकूमत वक्त के खौफ से मजदूरी भी नहीं देते। बच्चियां भूख से बिलख रही थीं। इन्हें बहलाकर घर से निकली हूँ। 1-2 घरों में मजदूरी की खातिर गई, उन्होंने घर में दाखिल ही नहीं होने दिया। मायूस होकर वापस आ रही थी कि कूड़ा करकट के ढेर पर मुर्दा बतख देख ली। इसे साफ़ करने बैठ गई हूँ। इसे ले जाकर पकाऊंगी और बच्चियों को खिलाऊंगी। अब्दुल्ला कहता है, मैंने दिल में अपने आप को मलामत की और अपने आप से कहा, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने को ना, और हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत किस मुँह से करेंगे? मैंने कहा, बीबी बतख छोड़ दे और अपना दामन फैला। बीबी ने अबा का दामन फैलाया। मेरे पास जितनी रकम थी वो सब की सब बीबी के हवाले कर दी। इस बीबी ने ना तो सर उठाया ना दिनार की तरफ देखा, चुपचाप उठी और ये कहकर चली गई कि तूने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हराम खाने से बचा लिया, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। अब जबकि मैं सारी रकम इसको हदिया कर चुका था, मैं हज पर ना जा सका और वापस घर आ गया। जब मेरे पड़ोसी और मेरे दोस्त हज से वापस आए तो मैं इन्हें मुबारकबाद देने गया। मैं जिससे भी मिलता इसे कहता, अल्लाह आपका हज कबूल करे। तो जवाब में मुझे कहता, अब्दुल्ला, अल्लाह आपका भी हज कबूल करे। कोई कहता, बड़ा अच्छा सफ़र गुजरा है, आप ना होते तो शायद इतना लुत्फ़ ना आता। कोई कहता कि फ़लाँ जगह वो वाक़या पेश आया था, याद है ना आपको? अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं ये बातें सुन सुनकर परेशान हो गया। दिल में सोचा, जब मैं हज पर गया ही नहीं तो ये क्या कहते हैं। इसी परेशानी के आलम में घर वापस आ गया और सोचता रहा कि क्या माजरा है। इस आलम में नींद आ गई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। उन्होंने फरमाया, ए अब्दुल्ला, परेशान क्यों है? तूने मेरी गरीब बेटी की इमदाद की थी, मैंने अल्लाह से तेरे हक़ में दुआ की तो अल्लाह ने तेरी शक्ल का फ़रिश्ता पैदा किया है जो क़यामत तक तेरी तरफ से हर साल हज अदा करता रहेगा।